28 मई यौम तकबीर, मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला आलमी इस्लाम का पहला और दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंकों और अदालतों में भी छुट्टी होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं यौम तकबीर मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। 9 मई जैसे वाकयात से इंतशार की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। 28 मई को जिस तरह मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, वैसे ही मुल्क की इक्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। उधर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने भी आज आम तातील का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद रहेंगे। कराची, इस्लामाबाद, पंजाब में आज होने वाले पेपर्स मुलतवी। यौम तकबीर के मौके पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अपने बयान में कहा, ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी तजर्बात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन पैदा किया। मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले तमाम साइंसदान, इंजीनियर्स और हुकाम कौम की तहसीन के लायक हैं। यौम तकबीर पर अज़्म करते हैं कि कौम का हर कीमत पर दिफा करेंगे। इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे। जो हमारी तरफ हमारे पार्ट पे काम है, सूबे के पार्ट पे हम अपना काम करेंगे। इन्होंने भी ये बोला कि जब तक हम ये काम करते हैं तब तक एक रिलीफ जो है वो हमें मिलना चाहिए। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा क्राइसिस है, सारा कुछ है, लेकिन मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई है और दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है। बर्फ पिघलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक एक पेज पर लोड शेडिंग वाजबात के मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, विफाकी वजीर दाखिला, वजीर तवानाई की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, ऐसा हल निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक मिलकर काम करेंगे, लाइन लॉसेस का मसला हल करेंगे, अवाम को सोलर बिजली की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुलाकात का मकसद अवाम को रिलीफ देना था, आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अवैस लगारी ने कहा, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अरबों की बिजली चोरी रोकें, हम 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम, हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। क़ायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन एक्ट 2023 में तरमीम की गई। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। ऑर्डिनेंस के तहत नैब की ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। नैब अफसरों की तरफ से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल कम करके 2 साल कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा की 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारती इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बात रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालने को तैयार। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। कागजात नामजदगी आज सुबह 10 से 12 बजे तक जमा कराए जाएंगे।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया। आज 4 बजे मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब होगा। बानी पीटीआई को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे इंजाम से बचाए। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में नैब को खत्म करना था। यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपी रहनुमा नैब कानून के खिलाफ दिन रात तकरीरें करते थे। इक़्तिदार में आते ही तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हवा हो गए। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है नैब का कानून फिर सियासी मुखालिफों के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग का महबूब हथियार बन चुका है। कैमरा नोटिफिकेशन का मतलब ओपन ट्रायल को बंद करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। फवाद चौधरी की रऊफ हसन पर हमले की मुसम्मत, IPP में शमूलियत की तरदीद। मुल्क भर में शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से अवाम का बुरा हाल। सिंध में पारा 51 और पंजाब में 50 सेंटीग्रेड को छू गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और मोहनजोदाड़ो 50, जैकबाबाद, सखर और सिबी में 49 तक पहुंच गया। रहीम यार खान में 48, बहावलपुर में 47, मुल्तान में 46, लाहौर में 44 और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 29 से 31 मई तक कराची में हीट वेव का खदशा। मई के आखिरी 3 दिन शहर का पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात की आज से 1 जून के दरमियान बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और दीगर शहरों में बारिश होगी। PDM में पंजाब का बारिशों और तूफान का अलर्ट। मुल्क भर में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का अज़ाब। बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट हो गया। लाहौर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुख्तलिफ शहरों में तकनीकी खराबियों, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से मसाइल दोगुना। पिशावर, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। औरंगी टाउन, सिटी रेलवे कॉलोनी, मलीर, गडाप, कायदाबाद, लियारी, नाजमाबाद, सरजानी लाइन्स एरिया में सूरत हाल संगीन। बिजली की बार बार बंदिश से अवाम का बुरा हाल। कराची के इलाके जहांगीराबाद में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पाक कॉलोनी से गोलीमार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग का नोटिस, आज इजलास बुला लिया। वज़ीर तवानाई और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी। पैदावारी लागत को कम करने की जरूरत है। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी। सरकारी कारपोरेशंस की निजकारी पर जोर। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नए खर्च प्रोग्राम की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। माशी ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाने के इकदाम नागुज़ीर हैं। IMF मिशन ने मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। हालिया और नए प्रोग्राम को मजीद सपोर्ट मिलेगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान के हालिया मुआशी इस्लाहात एजेंडे पर अमरीकी ताउन पर रोशनी डाली। कहा अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मियारी सरमायाकारी का जरिया और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी तरक्याती इक़दामात पर काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी मुतवक्के। ओगरा हतमी समरी 31 मई को पेट्रोलियम डिवीजन को भेजेगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस में नई तकर्रियाँ और तबादले। ग्रेड 19 के अफसर अली रजा DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद तयनात। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब ASP शहरबानो नकवी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO तयनात।
शहरबानो नकवी बतौर ASP गुलबर्ग लाहौर में फराइज सर अंजाम दे रही थीं। इससे कबल शहरबानो नकवी ADO FC इस्लामाबाद भी तैनात रहीं। एजाज किराम को पेशावर से जद्दा लेकर जाने वाली PIA की फ्लाइट ताखीर का शिकार। जहाज का एयर कंडीशन खराब होने से कई मुसाफिरों की हालत गैर हो गई। मुसाफिरों के मुताबिक 2 बार जहाज में बिठाकर उतार दिया गया। अमले ने बताया कि जहाज का एयर कंडीशन खराब है। फ्लाइट को शाम 4:50 पर रवाना होना था। आलमी अदालत इंसाफ की वार्निंग नजरअंदाज। इजरायली तैयारों की रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। 75 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। बमबारी के बाद आग में झुलसने के बाइस कई अफराद की हालत नाजुक। शोहदा की तादाद बढ़ने का खदशा। फलस्तीनी अथॉरिटी की कैंप पर हमले की मुसम्मत। कहा इजरायली हमला आलमी अदालती इंसाफ के फैसले के खिलाफ खुला चैलेंज है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मगरमच्छ के आंसू हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा रफा में हमने लाखों रिहायशियों का इनखला कराया। हमारी बेहद कोशिशों के बावजूद अफसोसनाक वाक़या हो गया। रफा के वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं, नताइज सामने लाएंगे। अफ्रीकी यूनियन कमीशन के सदर मूसा फाकी मोहम्मद का कहना है रफा के पनाहगुज़ीन कैंप पर वहशियाना हमला करके इजराइल ने तौहीन अदालत की है। रफा पर वहशियाना हमले के बाद आलमी बरादरी की इसराइल पर शदीद तनकीद। फ्रांसीसी सदर बर्बरियत पर सख्त रंजीदा। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया सदर रजब तैयब उर्दवान की तनकीद। कहा निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी से साबित हुआ इसराइली रियासत का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। सिहोनी रियासत को जवाबदेह ठहराने के लिए हर हद तक जाएंगे। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी बरादरी ने रफा पनाहगज़ीन कैंप पर हमले को इंसानियत सोज वाक़या करार दे दिया। फलस्तीन को तस्लीम करने की कोशिशों पर ब्रसेल्स में इजलास। सऊदी अरब, नॉर्वे, अल्जायर, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, डेनमार्क, मिस्र, कतर, रोमाना, स्पेन, फलस्तीन, स्वीडन और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। गजा में फौरी जंगबंदी, कैदियों और यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों की हिमायत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने इजराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। कहा इजराइल फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम करे। इजराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। उधर गजा में जारी जारियत रोकने के लिए चीन मुतहरिक बीजिंग रवा हफ्ते अरब रहनुमाओं की मेजबानी करेगा। चाइना अरब फोरम का मकसद फलस्तीन के मसले पर चीन और अरब ममालिक की मुश्तरका आवाज उठाना है। चीनी कम्युनिस्ट हुकूमत की वजारत खारिजा ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। साइम अयूब और शादाब खान को स्क्वाड में शामिल न किए जाने का इम्कान। उस्मान खान और बरार अहमद को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ओपनिंग जोड़ी में भी तब्दीली मुतवक्के। कौमी टीम की कार्डिफ में प्रैक्टिस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख। दूसरे में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। हारिस राउफ का कहना है मैच हारने पर दुख होता है। कौमी टीम किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को हरा सकती है। और जादू सिखाने वाले स्कूल को बचाने का मिशन। तालिबात तबाही रोकने के लिए माजी में चली गई। कॉमेडी, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।